जैसे जैसे एआई एजेंट्स और ज़्यादा स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, डेवलपर्स को नए तरीके चाहिए जिससे वो कंट्रोल कर सके कि ये एजेंट कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और अलग-अलग सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट और बिहेव करते हैं। तो याद है पहले हमने पहले कुछ वीडियो में हमने बात किया था कि हम 3 तरीकों से एआई का हेल्प लेते हैं। जैसे पहला था इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, दूसरा था हमारा इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी और तीसरा था हमारा प्रोडक्ट का इनोवेशन, राइट? तो पिछले कुछ वीडियो हमने फोकस किया था इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी पे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हमने बात किया था कि कैसे सिंगल प्रॉम्प्ट से पूरा कोड जनरेट करें, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करें, आपका कोड है उस पर टेस्ट क्रिएशन कैसे करें, आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, CI/CD पाइपलाइन कैसे करें, कैसे फीडबैक देते रहें, वो अपने आप डिसीजन लेता रहे। तो इन सब चीज़ों में हमने डिस्कस किया था। ये आता है इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में। लेकिन आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम थोड़ा फोकस बदल रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस को इम्प्रूव करने का और प्रोडक्ट में इनोवेशन लाने का। तो अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करते, तो जब प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बात होती है, तो मेनली एआई पैटर्न्स बहुत यूज़फुल होते हैं और वो 2 तरीके से। वो है हमारा, एक है एआई वर्कफ्लोज़ और दूसरा है एजेंट। अगर एआई वर्कफ्लो की बात करें, तो ये एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करता है, जो अलग-अलग सिस्टम के स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब अगर आपके पास एक बड़ा प्रोसेस है जो मल्टीपल सिस्टम्स में चल रहे हैं, तो ये वर्कफ्लो उसे ऑटोमैटिकली मैनेज करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल 3 एलएलएम यहाँ पे है और ये एग्रीगेटर है, आउट है। मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसेस है और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारा वर्कफ्लो को मैनेज करता है, ये सारा प्रोसेस को एक वर्कफ्लो मैनेज करता है। अगर वही हम दूसरा बात करें, तो वो हमारा एआई एजेंट है। यहाँ हम एक सिंगल एआई एजेंट को पूरा प्रोसेस या उसका एक हिस्सा दे देते हैं। ये एजेंट खुद सोचता है, खुद काम करता है और सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट भी होता है, बिल्कुल एक स्मार्ट ह्यूमन असिस्टेंट की तरह। और एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टी एजेंट सिस्टम। अगर हम मल्टी एजेंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ मिल के एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। एक एजेंट टास्क करता है, दूसरा कंटिन्यू करता है, तीसरा कंप्लीट करता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेन रिएक्शन की तरह होता है और बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। इस पर हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम आने वाले वीडियोज़ में। अब हम देखते हैं एजेंटिक फ्रेमवर्क। अब सवाल ये है कि ऐसे सॉल्यूशन को बार-बार स्क्रैच से बनाए बिना हम कैसे खुद से बिल्ड करें? तो सिंपल है, एजेंटिक फ्रेमवर्क यूज़ करके। तो अगर देखिए, ये फ्रेमवर्क आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक और टूल्स देते हैं, जिससे आप एआई एजेंट को क्रिएट, डिप्लॉय और मैनेज कर सकते हो। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, आप सिर्फ अपने एजेंट को लॉजिक पर फोकस करते हैं। तो ऐसे देखें तो 2 मेन टाइप्स के फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक तो होता है हमारा नो कोड प्लेटफ़ॉर्म और दूसरा है कोडिंग एजेंटिक फ्रेमवर्क। अगर हम नो कोड एजेंटिक फ्रेमवर्क की बात करें, तो इसमें आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप विजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एजेंट फ्लो बना देते हैं। अगर हम पॉपुलर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो N8N है, रेलेवेंस एआई है, फ्लोवाइज़ है। तो अब नहीं पता है तो बस ये है कि अगर ये यूज़ करके हम बहुत आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है, इसमें हम ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें हम हो सके तो अगर उसका अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। बट ये होता है कि सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें हम फीचर्स हम ऐड करते जाते हैं। तो ये काफ़ी कोड का इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के लिए चाहिए होता है, बट ऑन एन एवरेज देखें तो ऑन अ हाई लेवल ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन करना हो तो हम एन8 मतलब इनमें हमें थोड़ा बहुत कोड देखना पड़ सकता है, मॉडिफ़ाई करना पड़ सकता है। अब आते हैं हम अगला, दूसरा फ्रेमवर्क है कोड बेस्ड एजेंटिक फ्रेमवर्क। अगर हम इसमें देखें, तो यहाँ आपको फुल कंट्रोल मिलता है, लेकिन आप कोड लिखकर डिफाइन करते हैं इसमें कि एजेंट कैसे सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे बिहेव करेगा। अगर हम पॉपुलर एग्जांपल्स की बात करें, तो इसमें हमारा आता है लैंग्राफ आता है, पायजेंटिक एआई आता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजन आता है। अब आपको कौन-सा चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट नीड्स क्या है, आपकी टीम का टेक्निकल स्किल्स क्या है और आप कितना कस्टमाइज़ेशन चाहते हैं और किस लेवल तक आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो अब फाइनली आते हैं हम प्रोडक्ट इनोवेशन पे। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ध्यान देनी चाहिए। अगर आपका केस प्रेडिक्टिव है या डेटा ड्रिवन
इंटरप्रिटेशन का है, जैसे सेल्स फोरकास्ट करना, अनोमली डिटेक्ट करना या इमेज क्लासीफाई करना। तो अगर ये बात करिए, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल से बेस्ट हैं। मतलब इसमें ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल बेस्ट हैं, वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। लेकिन अगर आपका गोल है कि प्रोडक्ट में नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड इनोवेशन लाना, जैसे यूजर से सवाल जवाब करके टास्क डिस्क्राइब करना या कन्वर्सेशनल इंटरफेस देना, तो जनरेटिव एआई और एआई एजेंट सबसे परफेक्ट फिट फिट बैठते हैं। ये आपके प्रोडक्ट को इंटरैक्टिव, स्मार्ट और ह्यूमन लाइक बनाता है। यूजर सिंपल इंग्लिश या हिंदी में भी अपना टास्क बोल सकते हैं और एआई समझकर उसका काम करता है। बस वही है जनरेटिव एआई का असली मैजिक। अगर हम समराइज करें तो एआई एजेंट सिर्फ कोडिंग टूल्स नहीं है, ये कंप्लीट इंटेलिजेंस सिस्टम बन गए जो सोच सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। उनका यूज इंजीनियरिंग, ऑपरेशन और इनोवेशन तीनों में बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डेमो के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।